एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके पहले मैं आपको 911 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व करा चुकी हूँ। 2 तरह के आपको समाज विज्ञान के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो हमारे द्वारा जो आपको 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। वास्तव में आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए धैर्य और शांति आपको बना के रखने हैं। सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्य है 28। कितने हैं? 28। दूसरा है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका आंसर है आपका केरल, ठीक है। कौन से राज्य में है? केरल में। तीसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका लू, ठीक है। चलिए चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। तो किसने की थी? तो ये की थी जापान ने, ठीक है। चलिए पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इसका आंसर है आपका 2017 में। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें है आपकी उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए तो ये आप किस तरह से सही विकल्प हुए। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका इसमें बी राइट रहेगा, दूसरे में आपका ए राइट रहेगा, तीसरे में आपका यहाँ पर लू रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेट बी है, ठीक है। मैं सेट ए आपको बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चौथे का रहेगा आपका जापान, पांचवे का 2017 और छठे का उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के भी कवर हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान से बना होता है। तो ये बना है आपको डेमोस और क्रेटोस से। किससे? डेमोस और क्रेटोस से। दूसरा है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान माह में होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है। चलिए तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं खालिस्तान करता है, उपभोग। क्या करता है? उपभोग। चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य खालिस्तान संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। तो इसका आंसर है आपका प्राकृतिक संसाधनों पर, ठीक है। पांचवा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को खालिस्तान प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका बहुविध फसल, ठीक है। चलिए छठा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो 1 सितंबर कब हुई है? 1 सितंबर 1939 को, ठीक है। चलिए इसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके फिल कर दी हैं, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है विश्व का 5वां बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। दूसरा है बस्तर की जोड़ी है छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़। डायट्रीज ब्रेडिस की जोड़ी आपकी रहेगी जर्मन। तीसरी जोड़ी रॉबर्ट ऑनवे की जोड़ी है
इंडियाना, ठीक है, इंडियाना या अमेरिका के नाम से आ सकता है, दोनों में से एक नाम याद रखिएगा। और 5वीं जोड़ी है आपकी उत्तर में। छठी वन अधिनियम 1865, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें, जोड़ के आपके नंबर डाल दिए हैं यहाँ पे मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी गंगा। कौन सी नदी? गंगा, ठीक है। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, तीर का निशान लगा के मैं लिख रही हूँ, भूमध्य रेखा के निकट भागों में, ठीक है। चलिए तीसरा, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 13 से 19 वर्ष के बच्चों को हम किशोर अवस्था के बच्चे कह सकते हैं, ठीक है, वर्ष। चलिए 5वां, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चक्रवर्ती राज गोपाला, ठीक है, राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। क्या कहलाती है? निर्वाचन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य सत्य बताइए। पहला है भारत मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये आपका सत्य, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रही हूँ बस केवल। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ये आपका असत्य है। चौथा है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, तो ये आपका असत्य, ठीक है। सॉरी, चौथा जो है ना वो आपका सत्य रहेगा, गलती से लग गया गलत निशान। चलिए भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये आपका असत्य है। और भारत में जनसंख्या वितरण समान है, तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा ट्रू, दूसरा भी ट्रू रहेगा, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा आपका ट्रू और 5वां फॉल्स और छठा भी फॉल्स, ठीक है। चलिए तो आपके भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और एप्लीकेशन के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप PDF लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल करें। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जलवायु से क्या आशय है? गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर 6 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इनका भी पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इन हिंदी प्लस इंग्लिश। व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। धूमंतु खेती क्या है? अंग्रेजी से नुकसानदेह क्यों मानते थे? ठीक है, चले तो इस तरह के ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, जुड़ जाना है अच्छे से।
ज़ोरों शोरों से और अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो 2 तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इनके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, चलिए आपका 19वां क्वेश्चन, 20वां, इसके बाद में 21वां हो गया, 22वां और लास्ट है आपका 23वां कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। एक तो कंचनजंगा, दूसरा है शिलांग, तीसरा है थार का मरुस्थल और चौथा है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके 6 से लगाकर 23 तक क्वेश्चन। अब हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं पीडीएफ के थ्रू। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, इसी का अथवा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो यह है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो देखिए हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अच्छे से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। मैंने आपको प्रश्न के पहले ही स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, वो ऐसे भी लिखे हुए हैं यहाँ पर सामने। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी प्लस दोनों हैं। ये आपका 9वां प्रश्न, अधिकांश व्यापारिक पौने क्या है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए अथवा तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 10वां है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जोकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। ठीक है, चलिए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह आपका इंग्लिश मीडियम आपको लिए 11th। रूसी क्रांति की सफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर है 12वां प्रश्न, धुमंतु खेती क्या है, अंग्रेजी इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। ठीक है, अंग्रेजी इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। यहाँ से आप इंग्लिश में चलिए। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए इसका अथवा ये अच्छे से सारे प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। संविधान क्या है कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इस दिन कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। संविधान सभा का परिचय दीजिए। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। आचार संहिता क्या है। 16, ये आपका 16वां क्वेश्चन अथवा हो गया। 17वां प्रश्न, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। नात्सी सोच के खास पहलू किस प्रकार थे। ठीक है, ये रहे। उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया, समझाइए। ये 18वां क्वेश्चन, ये अथवा 18वें का। चलिए ये आपका 20वां प्रश्न, सॉरी 19वां हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका 20वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। टाइम वैसे ही आपके पास बहुत कम बचा है। ये आपका 21वां प्रश्न,
22वां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये रही मुख्य विशेषताएं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ये अथवा आपका 22वां और लास्ट क्वेश्चन बचा है अब आपका यहाँ पे। ठीक है, बस अब आपका जो 23वां क्वेश्चन है उसमें तो मानचित्र है जो कि आपको अलग से दिया जाएगा। उसमें क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।